दोस्तों, अक्सर हमारे मन में भाग्य को लेकर कई बार सवाल आते हैं और हम सोचते हैं क्या यह मेरे भाग्य में है या नहीं। तो आज हम बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से 6 ऐसे तरीकों को जानेंगे जिससे हम अपने भाग्य को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला तरीका, संस्कार और संगति का महत्व। एक बार एक युवा बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना कर रहा हूं। मेरे सभी प्रयास असफल हो जाते हैं। बुद्ध ने पूछा, तुम किसके साथ संगति करते हो? उस युवा ने कहा, मैं बुरी संगति का शिकार हो गया हूं। बुद्ध ने समझाया, जैसी संगति वैसा भाग्य। संगति का चुनाव सोच समझ कर करो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहे। हमारी संगति हमारे भाग्य को प्रभावित करती है। यदि हम अच्छे संस्कारों और सच्ची संगति का पालन करते हैं तो हमारा भाग्य भी अच्छा होता है। बुरी संगति हमें गलत दिशा में ले जा सकती है, जिससे हमारा जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। दूसरा तरीका है ध्यान और आत्मचिंतन। एक बार एक युवा ब्राह्मण गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मेरा भाग्य क्या है? मैं इसे कैसे जान सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक पेड़ के नीचे बैठने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, ध्यान करो, अपने भीतर झांको। जितना तुम अपने आप को समझोगे उतना ही तुम अपने भाग्य को समझ पाओगे। ध्यान एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हैं। आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने जीवन की दिशा को समझ सकते हैं और यह जान सकते हैं कि हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है। जब हम अपने भीतर की शांति को प्राप्त करते हैं तो हमें हमारे भाग्य का आभास होता है। तीसरा तरीका, सत्कर्म और धर्म का पालन। बुद्ध की एक अन्य कहानी में एक राजा अपने राज्य में शांति और समृद्धि के लिए बुद्ध से मार्गदर्शन मांगता है। बुद्ध ने कहा, राजा, यदि तुम धर्म का पालन करोगे और सत्कर्म करोगे तो तुम्हारा राज्य समृद्ध होगा और तुम्हारा भाग्य उज्जवल होगा। हमारे कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जब हम धर्म और नैतिकता का पालन करते हैं तो हम अपने लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। सत्कर्मों के माध्यम से हम अपने भाग्य को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। चौथा तरीका, संयम और त्याग। बुद्ध के समय में एक धनी व्यापारी था जो हमेशा अधिक धन की इच्छा रखता था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपना भाग्य कैसे सुधार सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, संयम और त्याग से। अपने अति लालच को त्यागो और संयम से रहो। तुम्हारा भाग्य स्वतः ही सुधर जाएगा। संयम और त्याग से हम अपने जीवन में संतुलन प्राप्त करते हैं। जब हम अपने अनावश्यक इच्छाओं और लालच को त्यागते हैं तो हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाते हैं और हमारे भाग्य में सुधार होता है। पांचवा तरीका, समर्पण और सेवा। एक अन्य अवसर पर एक महिला बुद्ध के पास आई और उसने कहा, भगवान, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। मेरा भाग्य इतना कठिन क्यों है? बुद्ध ने उसे उत्तर दिया, तुमने कभी किसी की सेवा नहीं की। सेवा और समर्पण से ही तुम अपने भाग्य को सुधार सकती हो। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और अपने जीवन को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करते हैं तो हमारा भाग्य स्वतः ही सुधर जाता है। सेवा में समर्पण से हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। छठा तरीका है आशा और धैर्य। बुद्ध की एक और प्रसिद्ध कहानी में एक व्यक्ति जो जीवन से निराश था बुद्ध के पास आया और उसने कहा, भगवान, मैं अपना भाग्य नहीं जानता। मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आशा और धैर्य रखो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। हमारे जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें कभी भी आशा और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम धैर्य पूर्वक अपने कर्म करते रहते हैं और आशा रखते हैं तो हमारा भाग्य भी हमारे अनुकूल हो जाता है। गौतम बुद्ध की कहानियां और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारे निर्णय हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। ध्यान, सत्कर्म, संगति, संयम, सेवा और धैर्य के माध्यम से हम अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं और अपने भाग्य को जान सकते हैं।